अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नहायत मज़ेदार कढ़ी और रवायती हलीम की रेसिपी। हलीम एक ऐसी डिश है जो सिर्फ पेट ही नहीं भरती बल्कि दिल भी खुश कर देती है। ख़ास तौर पर जब घर में मोहब्बत से बनाई जाए तो इसका जायका और भी बढ़ जाता है। आज की हलीम बनाने के लिए मैंने मुख्तलिफ दालें, गंदम, गोश्त और खुशबूदार मसाले इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले हमने गंदम और दालों को अच्छी तरह धोकर भिगो लेना है ताकि वो नरम हो जाए और जल्दी गल जाएँ। और इसमें मैंने जो दालें इस्तेमाल की वो चने की दाल है, माश की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है और चावल हैं। थोड़े से हम गंदम इस्तेमाल करेंगे। आप दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप जौ भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो चने की दाल थी, वन प्याली जो है मैंने दूसरी दालों की ली और थोड़ी सी गंदम ली, थोड़ी सी चावल लिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैंने भिगो लिया, अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि इसमें जो रेत मट्टी कुछ भी है वो साफ़ हो जाए। फिर हम लेंगे खुला सा बर्तन, उसमें सब दालें, चावल, गंदम ऐड कर देंगे। अगर आप गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात को ही गंदम भिगो लें तो अच्छी बात है। दालें जो हैं वो दिन को 3 से 4 घंटे भिगो लें और वॉश करके मैंने खुले पानी में जो इसको बॉयल कर लेना 3 से 4 घंटे। अगर आप प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी आप मैंने जो वैसे बॉयल किया है इसमें 2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक का ऐड कर देना ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और दाल फीकी फीकी ना रहे। नमक इसलिए डाला है। फिर एक कढ़ाई लिया, उसमें 1 कप ऑयल का लिया या घी ले लें। तो उसमें मैंने जो है वो प्याज कटे हुए डाले हैं 2 से 3 अदद। इसको कर लेना है गोल्डन सा फ्राई और इसके अंदर हम करेंगे ऐड चिकन को भी बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है और जिस पे जब तक इस पर अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक हमने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। जब हमारा गोश्त बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें डाल देना है अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट जो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। 2 से 3 टमाटर थे, थोड़े से जवे थे लहसुन के, अदरक के। और यहाँ पे मैंने जो है मसाले ऐड किए हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साबुत ज़ीरा ऐड किया है। और फिर हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए और हमारा गोश्त भी गल जाए। इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसके ऊपर तरी आ जाएगी। फिर बहुत अच्छी से इसकी भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा गोश्त गल भी जाए और बाद में हमने इसको रेशे रेशे भी करना है, इसलिए पानी मैंने डाल के इसके ऊपर ढक्कन दे देना थोड़ा सा हिला के। तो मैंने इसके अंदर जो है वो 2 टीस्पून नमक, क्योंकि 2 टीस्पून मैंने जो पहले भी ऐड किया था। 3 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च के ऐड किए हैं, हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सब मसाले बस मैंने डाले हैं और लास्ट पे हम हलीम का पैकेट भी ऐड करेंगे। जब हमारी दाल जो वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, हमने बॉयल की थी, हम साथ साथ चेक करते रहे हैं। जब हमारे गंदम के दाने बॉयल होंगे हमने तब इसको जो है वो ग्राइंड करना है। आपका ब्लेंडर ख़राब भी हो सकता है गर्म चीज़ ऐड करने से, इसलिए आपने इसको पहले ठंडा कर लेना है। ज़्यादा गर्म ऐड नहीं करना, ग्राइंड नहीं करना, बहुत अच्छी बनती है। साथ साथ हमने जो है वो जो गोश्त है हमारा गल चुका था, हमने गोश्त निकाल के उसको क्रश कर लेना है। या आप वैसे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दाल के साथ, बाद में आप इसको गोटा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसका रेशा रेशा वैसे ही अलग कर लिया इसको कूट के कुंडी में। फिर उधर हमने दाल जो है वो सारी ग्राइंड करके तो नीचे चूल्हा जला दिया था। फिर उसके ऊपर हमने डालना है जी इसके अंदर मसाला जो हमने बनाया हुआ था, जिसके अंदर गोश्त बनाया था। तो गोश्त निकाल लिया था, उसके ऊपर से हमने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया, वो लास्ट पे हमें ऐड करेंगे। लास्ट पे आप तड़का भी लगा सकते हैं ऑयल का, लेकिन मैंने लास्ट पे यही जो है ऑयल है वो ऐड कर देना है। साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो चिकन ऐड कर देना और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसको बॉयल आने देना है। ये जितने ज़्यादा पकेगा उतने ज़्यादा ही ये मुलायम सा बहुत अच्छा सा बन जाएगा, गाढ़ा सा। गोश्त डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से हिला लेना है और इसको बहुत अच्छे से पकने देना है।
फिर जी मेरे पास एक हलीम का डिब्बा था और मैंने नमक मिर्च वगैरह चेक करके तो सिर्फ हाफ़ डाला था। तो जब हम अगर आप किसी को ज़्यादा पसंद होता है तो लास्ट पे जब हम खाने लगते हैं ना तो उसको ऊपर आप छिड़क लिया करें, तो तब भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ हाफ़ ही डाला था और गरम मसाला थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया था, क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा खुशबू इसकी होती है, लास्ट पे डालते हैं ये हमेशा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं अगर आप घर के लिए बना रहे हैं। तो हमने तो ये बांटना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत डाली। हमने बच्चों के लिए ये बनाया था। माशाल्लाह हमने 100 रोटी बांटी। दुआ कीजिएगा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो लास्ट पे हमने वो तरी ऐड कर दी थी और इसको बहुत अच्छे से हिला लिया था, मिक्स कर लिया था। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छे से इसको पकने दीजिएगा। तो जब ये बहुत अच्छा सा मुलायम सा बन जाएगा गाढ़ा सा, तो आपने फिर इसको करके डिश ओवर तो फिर सबको सर्व करना है। जब हमारा हलीम मुकम्मल तैयार हो जाए तो इसे ना सर्विंग डिश में निकाल के ऊपर से फ्राई प्याज, हरा धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश किया जाए। चाहे तो लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं आप, जो इसके जायके को मज़ीद बेहतर बना देता है। दोस्तों, घर की बनी हुई हलीम का मज़ा ही अलग होता है। सिर्फ मसाले नहीं बल्कि अपने हाथों की मोहब्बत भी शामिल होती है। खाने की असल खूबसूरती यही है कि वो लोगों को एक दस्तरखान पर इकट्ठा कर देता है। अगर आपको मेरी हलीम की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हलीम किस अंदाज में खाना पसंद है और आपके शहर में हलीम की कौन सी खास डिश मशहूर है। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।